बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहराम मिस्र की तामीर कब और किन मुहर्रिकात की बिना पर हुई? अरब के एक मशहूर तारीखदा अल-मसूदी लिखते हैं कि एहरामों के बारे में एहराम मिस्र की तामीर तूफ़ान नूह से पहले एक बादशाह ने करवाई थी जिसका नाम सौरिड था। सौरिड बादशाह को यहूदी एनॉक के नाम से मंसूब करते हैं। कहते हैं कि एनॉक सितारों के इल्म का माहिर था, जिसने अपने इल्म की बदौलत ही आने वाले तूफ़ान नूह को पेशनगोई पहले से कर दी थी, और इसलिए उसने बड़ी तबाही से बचने के लिए उस बादशाह ने एहरामों की तामीर का हुक्म दिया, जिसमें उसने अपने तमाम ख़जाने और इल्मी तहारीर को रखवा दिया गया था। मशहूर मुसन्निफ़ और रिसर्चर एरिक डेनेकिन कहते हैं कि एहराम मिस्र की तामीर दुनिया से आई हुई दूसरी मखलूक यानी एलियन ने की थी। उनके पास इंसानों से कहीं ज़्यादा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी। दौरे मौजूदा में इंसान जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक नई इजादात और इंकशाफात कर रहा है, लेकिन जब एहराम मिस्र की बात आती है तो आज की जदीद साइंस भी इस गुत्थी को सुलझाने में मज़ीद उलझ जाती है। तब ज़हन में ये सवाल कहीं ना कहीं गर्दिश करता दिखाई देता है कि एरिक वुडन की क्या ये बात सही थी कि एहराम मिस्र की तामीर किसी दूसरी दुनिया की आई हुई ताकतवर तरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से हाइल किसी मखलूक ने की? इस कुर्रे अर्ज़ में इंसानों से कहीं भी ज़्यादा ताकतवर मखलूक मौजूद है क्या? और अगर ये एहराम मिस्र किसी दूसरी दुनिया के मखलूक ने नहीं बनाए तो क्या वजह थी कि उसकी इतनी एडवांस साइंस इन एहरामों को बनाने की असल वजह क्या थी, और वो जो कि आज तक नहीं जान पाए हैं और वो आज तक महव हैरत हैं। माहिरीन ये मानते हैं कि इन एहरामों में कई खुफिया रास्ते मौजूद हो सकते हैं जिसके बारे में आज भी वो नहीं जान पाए। इन एहरामों के बारे में आज बेशुमार थ्योरी सामने आई हुई हैं, लेकिन इनमें किस तरह और किन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए किस तरह ये एहराम तैयार किए गए इसके बारे में इल्म किसी के पास भी नहीं। ये एक पुरस्कार हकीकत की शक्ल में दुनिया के सामने है कि ऐसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ थी और ऐसी कैसी टेक्निक्स थी जो आज तक एहराम के अंदर तक भी लोगों को नहीं मिल पाई। अब तक की रिसर्च से ये बात सामने आती है कि ये एहराम यानी पिरामिड्स फ़िरौनों ने अपने मकबरों के तौर पे बनाए थे, लेकिन इनके अंदर मिलने वाले खुफिया कमरों और रास्तों से ये बात मालूम होती है कि इन एहरामों की तामीर सिर्फ मकबरों की नियत से नहीं बल्कि इनके बनाने के पीछे कोई और अवामिल भी कार फरमा रहे थे। इन एहरामों में ऐसे दरवाज़े भी आपको मिलेंगे कि जिनका एक दरवाज़े का वज़न 20,000 किलो से ज़्यादा, लेकिन उस वक्त के इंजीनियरों ने इन दरवाज़ों को किस तरह डिज़ाइन किया था कि एक आदमी आसानी उसे खोल सकता था। यानी इतना वज़नी दरवाज़ा और एक आदमी के एक हाथ से कैसे खुल सकता है? थी ना इसके अंदर कोई ना कोई खुफिया टेक्निक। तो अगर इन एहरामों में फ़िरऔनों की हनूत शुदा लाशें भी रखनी थीं तो ऐसे दरवाज़े बनाने की क्या वजूहात थीं जिससे हर एक दरवाज़ा अंदर और बाहर आसानी से जा सकता था और खुल भी सकता था? इन सब बातों से तो ये लगता है कि ये मकबरे नहीं थे। एहरामों के अंदर खोज के दरवाज़े और खोज के दौरान माहिरीन को डोरोमाइट के पत्थरों का पता चला। डोरोमाइट एक ऐसा मटेरियल होता है कि ये जितना ज़्यादा इस पर प्रेशर डाला जाएगा तो उतनी ही ज़्यादा बरक़ी क़ुव्वत बढ़ती जाएगी। एहरामों के अंदर से खुफिया रास्तों में माहिरीन को ग्रेनाइट के पत्थर भी मिले। इन पत्थरों पर जब तहकीक की गई तो ये राज अफ़शा होता है कि ये पत्थर एहरामों के अंदर मौजूद हुआ करते थे और आइंस में तब्दील हो जाया करते थे, यानी उस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जिंग के में चेंज हो जाया करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता था और इस केमिकल रिएक्शन की मदद से बिजली पैदा की जाती थी। अब आप सोच सकते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले इस कदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। दौरान तहकीक 20 ग्रेनाइट से बने ताबूत मिले जिनका वज़न 1 लाख किलो से ज़्यादा बताया जाता है और जिनकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि जिसकी वजह से इन दरवाज़ों के ज़रिए इनको अंदर लाना नामुमकिन था, क्योंकि वो सुरंगें और वो रास्ते इतने तंग थे कि इतने बड़े बड़े दरवाज़े अंदर कैसे लाए जा सकते होंगे। जिसको देखकर एक ही बात सामने आई और माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि इन ताबूतों को एहरामों के अंदर ही बनाया गया था।
कुछ माहिरीन उन्हें फ़िरौनों के लिए बने हुए ताबूत समझते हैं, लेकिन उनके साइज़ एक आदमी के लिहाज से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। इसीलिए बाज़ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एक किस्म के ये कैपेसिटर थे जिनमें चार्ज को स्टोर किया जाता था। इन अहरामों की सुरंगों में मिलने वाले निशानात और कुछ भी जो एक आम लोगों के घरों में मौजूद बिजली की वायरिंग से तशबीह दी जाती है, साइंसदान उसको मानते हैं कि वहाँ पर उनको वो निशानात भी मिले हैं। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर अहराम किसी किस्म के बड़े प्लांट्स उसके अंदर थे जिसको तवानाई फराहम करके बिजली पैदा की जाती थी? और शायद इस सवाल को चलकर आगे ये भी इनको जवाब मिल सके, क्योंकि इन अहरामों के ज़ेर ज़मीन मौजूद पानी के ज़ख़ायर के ऊपर इन अहरामों को बनाया गया था। रिसर्च के मुताबिक इन अहरामों को बनाते वक्त इस जगह दरियाए नील गुज़रा करता था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ वहाँ पानी कम होता गया और अब दरियाए नील अहरामों की साइड से गुज़रता है। अब इस दरिया से बिजली कैसे बनाई जाती थी, ये इंतहाई मुश्किल सवाल है। खफूफ फ़िरौन जो कि सबसे बड़ा फ़िरौन उनका और जो सबसे बड़ी उसकी अहराम है, उस मक्के मकबरे में खुफिया सुरंगें मिलने से माहिरीन का ये अंदाज़ा है कि इन अहरामों के अंदर और भी खुफिया रास्ते होंगे। लिहाजा 1995 यानी 1995 में मकबरे के अंदर माहिरीन आसार क़दीमा को इन अहरामों के अंदर खुफिया रास्तों का पता चला, जिसके बारे में उस वक्त इस राज को दुनिया से छुपाया गया। लेकिन 1999 यानी 1999 में डॉक्टर अजीज़ हवाज़ ने इस राज के बारे में लोगों को बताया कि ये खुफिया रास्ते जो खफूफ अहराम से गुज़रते हुए चैम्बर से जा मिलते हैं। इस सुरंग की गहराई जानकर माहिरीन हैरान रह गए थे, क्योंकि इस सुरंग से नीचे उनके लिए 3 लेवल से उनको गुज़रना पड़ता था। हर लेवल एक सुरंग की शक्ल में बनाया गया था। दूसरे लेवल में पहुँचे तो वहाँ भी सुरंग से गुज़रते हुए उन्हें एक बहुत ही खाली चैम्बर मिला। इस चैम्बर में हैरत अंगेज़ चीज़ जो देखने को मिली, इस चैम्बर में पत्थरों को काटकर 7 छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे और इन 7 में से 2 कमरों में ग्रेनाइट से बने ताबूत मिले, लेकिन ये ताबूत बिल्कुल खाली थे और ना ही इनमें कोई निशानात मौजूद थे। और इन ताबूतों को देखकर माहिरीन उस वक्त सोच में पड़ गए कि बिलाखिर इन इतने बड़े ताबूतों को इस तंग तरीन सुरंगों से गुजार कर किस तरह लाया गया होगा। लेकिन यहाँ ये बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस चैम्बर के अंदर 3rd लेवल तक जाने का रास्ता था। वहाँ इन माहिरीन को अंदाज़ा तक ना था कि ज़मीन की इतनी गहराई में क्या है। लिहाजा 3rd लेवल तक पहुँचने के लिए डॉक्टर ज़िया हवाज़ ने और उनकी टीम ने एक और सुरंग के ज़रिए काफ़ी नीचे तक आए। यहाँ उन्होंने ज़िंदगी का सबसे हैरानकुन नज़ारा देखा जो उनके वहमो गुमान तक में ना था। उन्होंने देखा कि वहाँ पानी से भरी एक झील मौजूद है, बिल्कुल साफ शफाफ पानी से। इस झील के अंदर एक पुरस्कार ताबूत उसके बीच में बिल्कुल पड़ा हुआ था। इस ताबूत की लंबाई 9 फीट और इसका वज़न 12 टन था। यह नज़ारा नाकाबिल यकीन था, क्योंकि आखिर ताबूत ज़मीन से इतना नीचे लाया गया कैसे और सुरंगों के अंदर से गुजार के झील के दरमियान रखा गया तो कैसे। आखिर इसमें ऐसा क्या था कि जिसको इस पुरस्कार मुकाम तक लाया गया। क्या ये सब उनके बादशाहों के हुक्म पर हुआ या इसके पीछे कोई और राज पोशीदा था? इसका जवाब अभी तक माहिरीन खोजने में लगे हुए हैं और फिल वक्त उनको ऐसा कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाया है। मगर मज़ीद जदीद तहकीक से इनका मानना है कि वहाँ पर अब भी खुफिया मकामात हो सकते हैं जो अब तक उनकी नज़रों से ओझल हैं। खफूफ के मकबरे में मौजूद सुरंगों से ख़ुद कई फिट नीचे ज़मीन के अंदर एक झील के अंदर एक ताबूत की दरियाफ्त दौरे जदीद के इंसानों के लिए सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। और जिससे ये बात भी पता चलती है कि अहराम मिस्र इतनी बड़ी मिस्ट्री है कि जिसे जितना सुलझाया जा रहा है ये उतनी ही उलझती जा रही है। अहराम मिस्र की ये खोज अभी जारी है और इन अहरामों में से बहुत से राज जो पोशीदा हैं वो अभी फ़िलहाल जानना बहुत ज़रूरी है। और साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इसी बात पर समझ नहीं पा रहे कि इन अहरामों की तामीर आखिर किसी और दुनिया से आई हुई मखलूक ने की थी या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास कैसे आई थी। और कई हज़ार साल गुजरने के बाद आज भी साइंसदान इसी तगोदौ में लगे हुए हैं। हो सकता है आगे चल के कोई ना कोई राज अफशा हो जाए। वीडियो कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।